हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिया। आज की हम लोग की जो टॉपिक है वो है क्लास 9 की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल की वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और आपको याद भी होगा। ऐसे इसको अब पहला नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग समझ रहे हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, और यदि है तो कैन यू राइट, क्या इसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां p और q हमारा एक इंटीजर्स है और q 0 के बराबर नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बता दें कि पिछले वीडियो में जो हमने बताया था रेशनल नंबर की डिफिनीशन जो हम बताए थे वो आप एक बार ध्यान देंगे तो p by q बताए थे कि रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, p by q के फॉर्म में होता है। ठीक है, आइए तो जब p by q के फॉर्म में होता है तो उसके बाद जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बताएं आपको कि कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि रेशनल नंबर जो है जीरो हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो कैसे, आइए देख लेते हैं। एस रेशनल नंबर है, कैसे देख लेते हैं, कैसे ध्यान दीजिएगा। देखिए जीरो हमने लिखा, अब इसी जीरो को ही बताना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं, यानी कि इसको p by q के फॉर्म में लिखें। देख लीजिए, p by q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस जीरो के अपान में 1 कर दें। बताइए 1 0 जा 0, इसके अपान में 2 कर दें, 2 0 जा 0, इसी के अपान में 3 कर दें, 3 0 जा 0। ऐसे ही 0 के अपान में 100 कर दें, 100 0 जा 0। कोई डाउट? ऐसे ही डैट सो ऑन एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए जीरो जो है 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, ये यानी कि 0 by 1 जो हमारा होगा वो p by q के फॉर्म में हो रहा है कि नहीं। देखिए हो रहा है p q, और q की कंडीशन भी क्या बोल रखा था कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, तो देख लीजिए यहाँ q कोई भी 0 के बराबर है नहीं है। समझ में आई बात? जी बिल्कुल। आइए चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा ये रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था हमारा, बात कर रहे थे अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अभी हम लोग रेशनल नंबर की बात किए थे। रेशनल नंबर आपको पता है कि जो p by q के फॉर्म में होता है, यानी कि वही p by q के फॉर्म में हमें 3 और 4 के बीच में जो रेशनल नंबर आते हैं हमें वो बताने हैं। ठीक है, 3 and 4 के बीच में। आइए 3 and 4 के बीच में जब बात करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 3 and 4 के बीच में किसके बीच में पूछा है, तो 3 and 4 के बीच में सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहाँ रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर की बात करें, वैसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जितना रेशनल नंबर निकालना होता है ना उसको हम मान लेते हैं n = 6, यानी कि जितना निकालना है उसको n के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद किसके और किसके बीच में निकालना है, तो 3 और 4 के बीच में, तो x = 3 और y = 4। क्यों? 3 और 4 के बीच में निकालना था, इसलिए x हो गया 3 और y हो गया हमारा 4। समझ में? आइए इसको हम एक आपको रूल बताते हैं जिसके तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। वो हमारा रूल क्या है, डिफरेंस बताने हैं। डिफरेंस को हम d बोल सकते हैं। d = डिफरेंस ही बताना था ना, देखिए सॉरी बिटवीन नंबर, तो d = डिफरेंस निकल गया, सॉरी बिटवीन नंबर निकालना था, तो d =
y माइनस एक्स अपान में n प्लस 1। देखिए इस फार्मूले के सहायता से हम पूरा इनके बीच में निकालेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा इस फार्मूले को, कहीं भी पूछा मतलब कहीं भी पूछे बिटवीन नंबर निकालने के लिए तो ये फार्मूला आपको यूज करना है। जितना रेशनल नंबर पूछेगा उसको n के बराबर ले लेंगे, और जिसके बीच में पूछेगा तो पहले वाले को x ले लेंगे और दूसरे वाले को y ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है जी? बिल्कुल। आइए तो फार्मूला आप नहीं भूलेंगे, फार्मूला हमेशा याद रखिए कि d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान में n प्लस 1। समझ में आई बात? ठीक है, आइए देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। निकालने की बात शुरू करें तो यहां हो जाएगा हमारा y की वैल्यू क्या है, रख दें d इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 4, बच्चों x की वैल्यू 3 अपान में n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है 6 प्लस 1। ओके, एनी डाउट? ठीक है, देख लीजिए y की वैल्यू हमने पुटअप किया, फिर x की वैल्यू पुट किए, फिर n की वैल्यू पुट किए, फिर 1 तो तब मेरे पास था ही। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस कर रहे हैं 1 अपान में 6 और 1 को प्लस कर दें कितना हो जाए 7। देखिए तो d इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1/7। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। जब d इज इक्वल टू आ गया हमारा तो अगला हमारी जो पॉइंट होती है इसमें अब निकालना होता है क्या, हमें क्या निकालना है, 3 और 4 के बीच में यही निकालना है ना। तो d हमको निकल गया तो आगे हम क्या करेंगे, अगला इसके बीच में जो रेशनल नंबर निकाले होंगे, देखिए 2 हमारा आ गया था 4 माइनस 3 जो कि y और x की वैल्यू रख दिए थे, और n प्लस 1 यानी कि n की वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। ठीक है, जो आया हमारा क्या 1/7 आया। ठीक है, समझ में आया तक? ठीक है, अब इसके बीच में हमें निकालना क्या, ये d मिल गया हमको, तो अब इनके बीच में रेशनल नंबर कितने आएंगे वो हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लें पहला वाला रेशनल नंबर जो होगा, पहला रेशनल नंबर x प्लस डी, फर्स्ट निकलेगा x प्लस डी। x की वैल्यू हमारी क्या है 3 है, प्लस d की वैल्यू क्या है 1/7। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा रेशनल ऐसे भिन्न वाला जो आप लोग फ्रैक्शन का वो जो ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई सब आप देखे होंगे। अब इसमें करना क्या है, ये देखिए इसके अपान में डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, लेकिन इसके पास डिनोमिनेटर है। तो ऐसे ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अपान में भी 1 ले लेते हैं, और 1 ले लेते हैं तो इससे हमारा इसका भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो गया, इसका भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है। तो ऐसे को अब ये करेंगे, उसके बाद ये करने के बाद 3/1 प्लस 1/7। अब देखिए इसको करेंगे क्या, अब 1 और 7 है, इसका हम क्या कर देते हैं एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा 7, और 7 से 1 में फिर 1 से 7 में डिवाइड करते हैं, 1 से 7 में डिवाइड करेंगे जितना आएगा तो 1 7 जा 7 ही आएगा, और 7 का इसमें न्यूमिनेटर में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 7 21, कितना होगा 21। फिर प्लस है तो प्लस, बीच में ये प्लस है, उसके बाद 7 से फिर 7 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, वेरी गुड। और फिर 1 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 1, वेरी गुड, क्या आएगा 1। तो 21 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 22, कितना होगा बेटा 22, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए तो पहला हमारा निकला 22/7। आइए दूसरे पे बात करते हैं। तो जितना हमें निकालना रहेगा उतना हम +2 उसमें करते जाएंगे, यानी कि x प्लस, अब यहाँ d था, अब इसको हम दूसरा निकालने जा रहे हैं तो 2d हो जाएगा। ठीक है, तो x + 2d, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू हमारी क्या है 1/7 हम यहाँ रख दें। ठीक है,
अब देखिए इसका मल्टीप्लाई पहले कर लें, उसके बाद ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे, ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2 अपान में 7। अब यहाँ देखिए कि 3 के अपान में कुछ नहीं है, तो 3 के अपान में हम क्या कर देंगे 1 ले लेंगे। अब 1 और 7 को फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम करेंगे तो 1 और 7 का 7 ही हो जाएगा। और उसके बाद जब 1 और 7 का 7 होगा तो 7 1 से डिवाइड करेंगे, 7 में 7 आएगा, 7 3 जा 21, वेरी गुड। फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद 7 का 7 में 1 आएगा और 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि टोटल इसको ऐड कर दें तो 21 और प्लस 2 कितना मेरे प्यारे बच्चों, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो 21 और ये कितना हो जाएगा 23/7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट? जी बिल्कुल। आइए आगे तीसरा निकालना होगा, तो तीसरे के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही तीसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 3d। तो x की वैल्यू हमारी क्या है 3 प्लस 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 1/7 और 1/7 इसको हम फिर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 बाई कितना हो गया 7। इसके अपान में भी 1 ले लें। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है। आइए तो इन सब का फिर क्या करेंगे, हाँ एलसीएम लेंगे। तो 7 और 1 का एलसीएम, फिर उसके बाद वही काम जो हमने डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई किया, यानी कि डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 7 3 जा 21, फिर उसके बाद करेंगे इसको प्लस, फिर इसका 7 1 जा 7 ही और 3 1 जा 3, यानी कि ये हो गया आपका 24/7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट? वेरी गुड। आइए तीसरा नंबर निकालते हैं। ये था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर निकालते हैं। तो चौथा नंबर निकालने के लिए x प्लस 4d, क्या करेंगे x प्लस 4d, फिर यहाँ वही काम करेंगे x प्लस 4d, यानी कि x हो गया हमारा 3 प्लस 4 इंटू 1/7, फिर वही काम 3 प्लस ये हो जाएगा 4/7, इसके अपान में फिर हम 1 ले लें। कोई डाउट? फिर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसका 1 और 7 का एलसीएम ले लेंगे और 1 और 7 का फिर मल्टीप्लाई इसका इसमें डिवाइड करेंगे, जितना आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 7 जा 7 और उसके बाद 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, जो ऊपर हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। एनी डाउट? वेरी गुड। ये 7 1 जा 7 4 इसमें कर देंगे तो हो जाएगा आपका ये, यानी कि ये हो गया आपका 25/7। यहाँ तक समझ में आई? आइए तो पांचवा नंबर निकालते हैं। कितना निकालना है? 6 तक निकालना है। 5 नंबर हमारा रेशनल नंबर क्या होगा, तो 5 रेशनल नंबर हो जाएगा x प्लस 5d, वेरी गुड। x प्लस 5d यदि निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी क्या है 3 है, प्लस 5 इंटू 1/7 इज इक्वल टू, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस ये हो जाएगा 5/7, फिर इसके अपान में 1 ले लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ है नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, यानी कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा और 7 से इसका डिवाइड करेंगे फिर, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर बाबू क्या है इसमें प्लस, तो प्लस है तो प्लस लेंगे। फिर उसके बाद 7 का 1 में डिवाइड 7 का 7 में डिवाइड करेंगे तो 1, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, वेरी गुड। आइए इसको प्लस करते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना 26/7। आइए अब 5 निकले कि 6 निकालना है। आइए 6 नंबर को निकालते हैं। 6 नंबर में क्या होगा, फिर वही काम x प्लस 6d, यानी कि x प्लस 6d होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/7, ओके। आइए तो 1/7 होगा, फिर इसको इक्वल करेंगे, फिर वही मल्टीप्लाई वाला काम 3 प्लस 6/7, फिर होगा ये इक्वल में, इसके अपान में हम क्या कर दें, फिर इसके अपान में डिनोमिनेटर ले लेंगे। कोई डाउट?
आइए डिनोमिनेटर लिए, इसका दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद फिर ये होगा, डिवाइड करेंगे तो 7 और 3 जा 21, फिर प्लस होगा, उसके बाद फिर क्या है 7 और 7 और 6 हो जाएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, सबको इसको ऐड कर देंगे। 6 1 कितना 27, 27 अपान में 7। देखिए ये हमारे कितने हो गए, 6 रेशनल नंबर। इसको हम आंसर में जब करके लिखेंगे तो यहाँ हमारे कितने टोटल ये हैं, टोटल रेशनल नंबर हमको याद दिख रहा है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बिटवीन रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर जो होंगे क्या होंगे। पहला रेशनल नंबर होगा 22 अपान में 7, दूसरा 23 अपान में 7, तीसरा 24 अपान में 7, चौथा क्या होगा 25 अपान में 7, 26 अपान में 7 और अगला हमारा होगा एंड नेक्स्ट क्या 27 अपान में कितना 7। देखिए यही कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 रेशनल नंबर हमारे निकल के किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, यानी कि 5 रेशनल नंबर बताने हैं, 5 रेशनल नंबर बताने किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। ठीक है, तो जो प्रोसेस हमने सेकेंड नंबर में किया वही प्रोसेस हम थर्ड नंबर में करेंगे। आइए देखते हैं, तो इसमें n क्या ले लें, कितना रेशनल नंबर बताना है 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n इज इक्वल टू 5 और x क्या होगा हमारा, x इज इक्वल टू 3/5 ओके, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4/5। देखिए n इज इक्वल टू 5, जितना निकालना था उतना n होगा और x हमारा पहला वाला और दूसरा वाला y होगा। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक। आइए इस पे हमने कल अभी सेकेंड नंबर पे अभी मैंने एक फार्मूला बताया, फार्मूला हमारा क्या था जी, बिल्कुल सही, y माइनस एक्स अपान में n+1। वेरी गुड, बात समझ में आई। फार्मूला हमारा क्या था, d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स n+1 जी। आइए इसमें हम निकालना स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू पहले निकालें, d की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x y की वैल्यू पहले रखें, y इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू निकाले हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 4/5 माइनस x की वैल्यू 3/5 अपान में n की वैल्यू 5 प्लस 1। समझ में आई, क्या किया है, y की वैल्यू 4/5 और x की वैल्यू 3/5 माइनस है तो माइनस, उसके बाद n की वैल्यू 5 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये ऊपर जो यहाँ माइनस दिख रहा है तो इसका एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 और 5 देखिए दोनों में क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, दोनों में सेम है तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कोई डाउट है, 5 और 5 दोनों का रेशनल डिनोमिनेटर जो है सेम है, और सेम है तो एलसीएम नहीं लेते हैं, वही नंबर रख देते हैं इसके अपान में, यानी कि यहाँ हो जाएगा 5 और ये 4 में से 3 ऊपर का माइनस कर लेते हैं, जो माइनस है यदि साइन तो प्लस है तो प्लस कर लेते हैं और माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 1, अपान में 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। आइए इसके अपान में यदि कुछ नहीं होता तो फिर इसके अपान में भी कुछ कर दें 1, कुछ का मतलब 1 करेंगे, 0 नहीं, ध्यान रहे। आगे इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में यानी कि 1 और 5/6 मतलब 5 का मल्टीप्लाई 6 में तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, d इज इक्वल टू 1/30। आइए जब d की वैल्यू हमें आ गई तो उसके बाद फाइंड कितना निकालना था, 5 रेशनल नंबर निकालना था ना। आइए बात करते हैं 5 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो रेशनल नंबर फर्स्ट निकालें, फर्स्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, x प्लस
x प्लस डी, ठीक है। जैसा अभी हमने पहले सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बताया वही काम थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस डी यानी कि x हमारा क्या है 3/5 और d क्या है 1/30। 3/5 प्लस d इज इक्वल टू 1/30, ठीक है। प्लस कर लें, प्लस करने के लिए देखिए दोनों का बेस सेम नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे 30 और 5 का। देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जिसको एलसीएम लेने नहीं आएगा वो क्या करेगा, आइए बात कर लेते हैं एलसीएम कैसे लिया जाता है। एक बार एलसीएम पे बात करें। एलसीएम हमारा होता है जैसे 5 और 30 ले लेते हैं, नॉर्मल नंबर से घटाते हैं जो सबसे छोटा होता है। तो 5 ये हो जाएगा 15, फिर उसके बाद ये जाएगा 3 से 5, उसके बाद फिर जाएगा ये 5 से 1 और 1 आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा 15 2 जा 30। बात समझ में आई? तो एलसीएम कितना आ गया इसका 30। देखिए जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए, बाकी लोगों को तो समझ में आ रहा है, हमें पता है कि सब लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो 5 और 30 का एलसीएम कितना होगा 30, ठीक है। तो 30 और इसमें अब इसका डिवाइड करेंगे, 5 से 30 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में तो 18 प्लस, फिर उसके बाद 30 1 जा 30 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी कि आ गया कितना 19/30। ये आ गया हमारा पहला नंबर रेशनल नंबर। निकालना कितना है 5 निकालना है। दूसरा निकालेंगे ऐसे ही, दूसरा नंबर निकालेंगे तो x प्लस डी नहीं 2d, ध्यान रहे। वैसे ही तीसरा निकालेंगे तो 2d हो जाएगा, सॉरी तीसरा निकालेंगे तो 3d हो जाएगा, 4d हो जाएगा, 5d, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5। x की वैल्यू देखिए, फिर हमें काम वही करना है। देखिए तो 2 इंटू डी की वैल्यू 1/30, ऐसा कोई गलती करेगा नहीं कोई बच्चा, ठीक है। आइए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस ये हो जाएगा 2/30। इसका एलसीएम लेंगे 5 और 30 का एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 30। अभी हमने ऊपर निकाल के बताया, निकालने के लिए तो बताया ना जी, बिल्कुल। आइए 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 3 जा 18, और उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या 30 में 1 30, यानी कि 1 टाइम आएगा, 30 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 2 जा 2 आ जाएगा, यानी कि टोटल इसको क्या कर देंगे 20 कितना 30। ये रहा हमारा सेकेंड नंबर। अब आगे आते हैं थर्ड नंबर में क्या करेंगे, थर्ड नंबर में x प्लस 3d करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। x प्लस 3d, ओके। अब 3d यहाँ आ गया तो 3d के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 3/5, x की वैल्यू, उसके बाद प्लस d 3 इंटू डी की वैल्यू हमारी क्या है ये, d की वैल्यू 1/30। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ जाएगा 3/5 प्लस 3/30, फिर इसको कर देंगे, दोनों का क्या बेस सेम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। और एलसीएम हमारा जो कि ऊपर से हम लेते आ रहे हैं 5 और 30 का सब में आ रहा है, तो 5 और 30 का तो 30, और यहाँ ये क्या करेंगे फिर उसके बाद 5 6 मतलब 5 से डिवाइड करेंगे 30 में कितना आ जाएगा 6 आएगा ना। और 6 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर हमारा कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 18, उसके बाद फिर प्लस 30 में 31, और उसमें 3 का 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये हो गया कितना 21/30, ठीक है। किसी को डाउट, वेरी गुड। आइए 4 नंबर निकालते हैं। ऐसा ही x प्लस 4d, यानी कि ये हो जाएगा x की वैल्यू 3/5 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 1/30, तो हमारा हो जाएगा
3/5 प्लस 4/30 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 30 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 22/30। आइए बात करते हैं रेशनल नंबर कितना निकालना था, 5, तो पांचवा नंबर यानी कि लास्ट वाले नंबर हमारा 5 नंबर निकालने जा रहे हैं। यहाँ तक कोई किसी को डाउट? वेरी गुड, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है जी। आइए आगे चलते हैं। आइए रेशनल नंबर 5 नंबर निकालने होंगे तो x प्लस 5d इज इक्वल टू क्या करेंगे, x की वैल्यू और d की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है 3/5 प्लस d की वैल्यू 5 इंटू 1/30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 5/30, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, यानी कि ये हो गया हमारा कितना, एलसीएम ले लेंगे 30 और उसके बाद 5 और 30 का एलसीएम लिया, ये 5 से फिर डिवाइड करेंगे इसमें, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जो आएगा तो 6 आया, 6 3 जा कितना 18, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या करेंगे 30 में 30 का डिवाइड 1 और 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, टोटल कितना हो गया, टोटल सम कर देंगे यानी कि 23/30। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये हम लोग के 5 रेशनल नंबर निकल चुके हैं। कौन कौन? तो पहला रेशनल नंबर हमने निकाला 19/30, दूसरा निकाला 20/30 और तीसरा निकाला है 21/30 और चौथा निकला हमारा यानी कि 4th नंबर जो हमारा निकला है वो है हमारा 22/30 और 5th नंबर जो निकला है वो है 23/30। आइए इसको हम आंसर करके लिख देते हैं, यानी कि टोटल हमारे कितने नंबर निकल गए, तो किसके किसके बीच में 3 and 4 के 3/5 एंड 4/5 के बीच में कौन कौन से। तो पहला नंबर होगा 19/30, अगला है 20/30, अगला है 21/30, अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों कितना 22/30, वेरी गुड 22/30 और अगला क्या था 23/30। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 रेशनल नंबर निकल गए। किसी को कोई डाउट? एक बार फिर से समझा दें, देख लीजिए एक बार। 5 रेशनल नंबर पूछ रखा था हमसे किसके किसके बीच में 3/5 एंड 4/5 के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो जो जितना पूछता है उतना हम क्या कर देते हैं n के इक्वल कर देते हैं, किसके बराबर n इक्वल टू, तो 5 पूछा तो 5 कर देंगे, यदि वही 10 पूछता तो n इक्वल टू 10 कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। 6 बोलता तो 6 करते, 12 पूछता तो 12, 100 पूछता तो 100 रेशनल नंबर यदि पूछता तो 100। लेकिन ये गलती कभी नहीं करेंगे बच्चों कि यदि 100 रेशनल नंबर इनके बीच में पूछ लिया तो हम 1 से लेकर के और 100 तक निकालते हुए जाएंगे, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, पहले से 1 2 निकाल लेंगे और फिर उसके बाद सीधे 99 और 100 निकाल देंगे लास्ट वाले का। ठीक है, बीच में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि पूरा स्टार्टिंग से बैठ गए निकालने के लिए, शुरू से निकाल रहे हैं 1 से लेकर के और 100 तक जा रहे हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में ऐसा उतना टाइम ही नहीं रहेगा हमारे पास कि हम उसको सॉल्व कर उतना निकाल पाएँ। ठीक है, समझ में आई बात। x की वैल्यू हमने ये पहले वाले को और y की वैल्यू हमारा दूसरा वाला हो जाएगा। उसके बाद जो हमने एक फार्मूला बताया कि d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपन में n+1। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। d की वैल्यू हमने निकाला, जब सबको वैल्यू पुटअप करके उसके बाद निकाला तो 1/30 आया। ठीक है, उसके बाद x प्लस, अब यहाँ पहला नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे x प्लस डी, तो x प्लस डी की जगह सबको पुटअप करेंगे वैल्यू जो आएगा हमारा 19/30। उसी तरह से दूसरा निकालने के लिए x प्लस 2d। ठीक है, x प्लस 2d। अब यहाँ ये बात समझ में आ रही है ना कि यहाँ पहला निकालना था तो 1d, तो 1 रखने का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो 1 इंटू डी हो जाएगा यानी केवल d है। और उसी तरह से दूसरा निकालना होगा तो 2d हो जाएगा, तीसरा निकालना होगा तो x प्लस 3d, वैसे चौथा निकालना हो तो x प्लस 4d और वैसे ही पांचवा निकालना है तो कितना निकालना, 5 ही निकालना था ना, तो 5 निकालें, 5th नंबर हो जाएगा हमारा x प्लस 5d। ठीक है,
किसी को कोई डाउट? ऐसे 5 तक हमारा निकला तो फर्स्ट नंबर हमारा था 90/30, 20/30, और थर्ड नंबर हो जाएगा 21/30 और 22/30, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर हो जाएगा 23/30। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? ठीक है, वेरी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें 4 नंबर क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कौन स्टेटमेंट जो है वो कौन सही है और कौन गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है उसका रीजन देना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आइए तो पहला नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर में हम आपको बता रखे थे, आंसर फर्स्ट का होगा कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या हमने बताया था? नेचुरल नंबर हमने बताया था कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर भी तो हमारा क्या होता है? 0 से लेके होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें नेचुरल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखिए 0 को छोड़ 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट आ रहे हैं, यानी कि हम सारे नेचुरल नंबर हमारे क्या हो गए? होल नंबर। इसलिए ये क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू। वाई? रीजन देना है, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 आर ऑल नेचुरल नंबर, नंबर as well as क्या? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, तो ये क्यों हुआ आपको दिख गया? होल नंबर हमारा ये होता है, नेचुरल नंबर ये होता है। अब इसमें देखिए होल नंबर में आ गया नेचुरल नंबर, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? पहला वाला ट्रू हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं सेकेंड नंबर क्या कर रहा है? सेकेंड नंबर कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या होता है? अभी हमने पिछले वाले वीडियो में बताया आपको कि इंटीजर हमारे क्या होते हैं। तो इंटीजर हमारे होते हैं, अब देख लीजिए इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर टू टाइप्स, इंटीजर हमारा क्या होता है? ये जो है कि -2 -1 0 1 2, ऐसा ये इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। जीरो भी हमारे क्या होता है? इंटीजर होता है। अब इसमें ये बोला कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर यहाँ दिख रहे हैं आपको? होल नंबर क्या मैंने अभी दिखाया यहाँ पे कि होल नंबर हमारे क्या होते हैं? तो होल नंबर हमारे होते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 होल नंबर। क्या ये सब होल नंबर इसमें दिख रहे हैं? यहाँ तक तो ये दिख रहा है, लेकिन ये भी है माइनस में, तो इसलिए ये क्या होगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि ये इसमें जो निगेटिव इंटीजर आ रहे हैं वो होल नंबर में नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, बिकॉज निगेटिव इंटीजर -2 -1 डॉट डॉट, यानी कि ये निगेटिव इंटीजर हमारे क्या होंगे? निगेटिव इंटीजर इज नॉट होल नंबर। ओके, अगला, तो क्या ये निगेटिव वाले इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं होंगे? अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होंगे? तो होल नंबर में हमने बताया आपको कि 0 से लेकर के डॉट डॉट डॉट। तो आप बताइए एक बार हमें कि सभी रेशनल नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे? आइए चेक कर लेते हैं कैसे। रेशनल नंबर मतलब कि 1/2 0/1 2/3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब इसमें ये बात कर रहा है कि होल नंबर, तो होल नंबर तो ये सारे हमारे दिख रहे हैं कि होल नंबर ही हैं, लेकिन रेशनल नंबर हमारा ये भी तो होगा -2/1 -3/4
ये भी तो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या है, निगेटिव में है। यानी कि जब ये निगेटिव में है तो ये सभी होल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर सभी क्या होंगे, बोलिए, होल नंबर नहीं होंगे। यानी कि यहाँ ये भी क्या हो गया हमारा, फॉल्स। फॉल्स क्यों, बिकॉज निगेटिव रेशनल नंबर, यानी निगेटिव मतलब -2/1 इज नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर। ठीक है क्या, ठीक है बच्चों। देखिए तो सब चीज़ समझ में आया कि सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो हाँ होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर के डॉट 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होते हैं जो भी, तो ये हमारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर होंगे। वैसे ही दूसरा नंबर भी पूछा हमसे, इंटीजर होगा होल नंबर, सभी इंटीजर, तो नहीं होगा, सभी इंटीजर हमारे होल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने दिखाया। उसके बाद तीसरा नंबर, सभी रेशनल नंबर होल नंबर होंगे, तो क्या होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव इंटीजर जो हमारे होंगे, निगेटिव वाले रेशनल नंबर जितने भी आएंगे वो होल नंबर में नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आए आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे फिर इसी के एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है, धन्यवाद।